जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली हार के बाद भारतीय टीम अब निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, इसलिए तीसरा वनडे दोनों टीमों के लिए जीतों या हारों जैसा मुकाबला बन गया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि कप्तान शुभमन गिल तीसरे मैच में प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दूसरे मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों की जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो टीम इंडिया का बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन पहले से अधिक संतुलित नजर आ सकता है। संभावना है कि ओपनिंग जोड़ी में बदलाव देखने को मिले, जबकि मिडिल ऑर्डर में भी नई रणनीति अपनाई जा सकती है। इसके अलावा एक ऑलराउंडर और एक तेज गेंदबाज को शामिल करने की भी चर्चा है, जिससे टीम को बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी में अतिरिक्त मजबूती मिल सके। हालांकि अंतिम प्लेइंग 11 का फैसला टॉस से पहले ही आधिकारिक रूप से सामने आएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरता है और कौन से खिलाड़ी इस निर्णायक मुकाबले में अपनी जगह बनाने में सफल रहते हैं। अब सभी की निगाहें तीसरे वनडे पर टिकी हैं, क्योंकि जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वही सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाएगी। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिल सकता है। दूसरे वनडे में मिली हार के बाद अब सभी की नजरें भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले निर्णायक तीसरे मुकाबले पर टिकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कप्तान शुभमन गिल प्लेइंग 11 में बदलाव करेंगे? अगर हां, तो किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन खिलाड़ियों की जगह पर नई एंट्री हो सकती है? इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा, किस मैदान पर होगा, मुकाबले की शुरुआत कितने बजे से होगी और आप इसे अपने मोबाइल या टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि दूसरे वनडे में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगी। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अब बात करते हैं मुकाबले की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज इस समय बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे खेला जाएगा, जहां दोनों का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करना होगा। ऐसे में फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। अगर वनडे क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो टीम इंडिया का प्रदर्शन इंग्लैंड के मुकाबले बेहतर रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 112 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने अधिक मुकाबलों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा है। यही वजह है कि तीसरे वनडे में भी भारतीय टीम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अगर दोनों टीमों के वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच 112 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें टीम इंडिया ने 63 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड 44 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रहा है। इसके अलावा 2 मैच टाई रहे और 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। आंकड़े भारत के पक्ष में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन मैदान पर हर मैच नई कहानी लिखता है। इंग्लैंड की टीम मुश्किल परिस्थितियों से वापसी करने के लिए जानी जाती है और इसका ताजा उदाहरण दूसरे वनडे में देखने को मिला, जहां पहले मैच में हार झेलने के बाद उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब दोनों टीमों की नजरें निर्णायक मुकाबले पर हैं, क्योंकि यही मैच तय करेगा कि सीरीज किसके नाम होगी। ऐसी चर्चाएं हैं कि कप्तान शुभमन गिल तीसरे वनडे के लिए टीम संयोजन में कुछ अहम बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पिछले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले खिलाड़ियों की जगह कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ताकि टीम अधिक मजबूत संतुलन के साथ मैदान में उतरे। हालांकि अंतिम प्लेइंग 11 की पुष्टि मैच से पहले ही होगी। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो मोबाइल पर इसे जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए देख सकते हैं, जबकि टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन बाहर बैठ सकता है। आइए अब इसी पर विस्तार से नजर डालते हैं। अब बात करते हैं भारत की संभावित ओपनिंग जोड़ी की। पहले ओपनर के तौर पर कप्तान शुभमन गिल का मैदान पर उतरना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से गिल शानदार लय में नजर आए हैं और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई अहम पारियां खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है इंग्लैंड के खिलाफ। पहले वनडे में उन्होंने शानदार 80 रन की पारी खेलकर अपनी क्लास दिखाई थी। वहीं दूसरे मुकाबले में भी वह अच्छी शुरुआत कर चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी संयमित बल्लेबाजी है। शुरुआत में वह परिस्थितियों को समझते हुए समय लेते हैं और जैसे ही क्रीज पर पूरी तरह सेट होते हैं, फिर आक्रामक अंदाज में रन बटोरना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि उन्हें मौजूदा समय के सबसे भरोसेमंद भारतीय ओपनरों में गिना जाता है। अब जबकि सीरीज का फैसला तीसरे और अंतिम वनडे में होना है,
ऐसे में टीम इंडिया को अपने कप्तान से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी। अगर गिल इस मुकाबले में लंबी बल्लेबाजी करने में सफल रहते हैं तो भारत के जीतने की संभावनाएं काफी मजबूत हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए दूसरे छोर पर कौन सा बल्लेबाज नजर आएगा। आइए अब उस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर टीम प्रबंधन बदलाव का फैसला करता है तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। पिछले दोनों मुकाबलों में रोहित शर्मा अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, इसलिए सोशल मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच ओपनिंग जोड़ी में बदलाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला टीम प्रबंधन ही करेगा। अगर यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। हाल के समय में जायसवाल ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है और बड़े मंच पर भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें निर्णायक मुकाबले में मौका मिलता है तो उनके पास खुद को साबित करने के साथ साथ टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने का भी बेहतरीन अवसर होगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 3 बल्लेबाज की। इस स्थान पर एक बार फिर विराट कोहली का उतरना लगभग तय माना जा रहा है। वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और यही वजह है कि टीम को बड़े मुकाबलों में उनसे हमेशा खास उम्मीद रहती है। पिछले मुकाबले में भी विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 66 गेंदों में 65 रन बनाए और टीम की पारी को मजबूती दी। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने एक बार फिर साबित किया कि वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव कितनी बड़ी ताकत है। विराट कोहली को सीमित ओवरों के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिना जाता है। खासकर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से टीम इंडिया को बाहर निकाला है और अपने दम पर यादगार जीत दिलाई है। यही कारण है कि बड़े मुकाबलों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 300 से अधिक मैचों में हजारों रन बनाने के साथ 50 से ज्यादा शतक और दर्जनों अर्धशतक लगाए हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्षों से उन्होंने इस प्रारूप में कितनी निरंतरता के साथ प्रदर्शन किया है। अब सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि विराट कोहली अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए एक बार फिर बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया को सीरीज जीत की ओर ले जाएं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 4 बल्लेबाज की। इस स्थान पर श्रेयस अय्यर का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले मुकाबले में उन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाते हुए 71 गेंदों में 66 रनों की उपयोगी पारी खेली। उनकी इस पारी में बेहतरीन टाइमिंग के साथ साथ दबाव में बल्लेबाजी करने का अनुभव भी साफ दिखाई दिया। हालांकि उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन निर्णायक मुकाबले में उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद की जाएगी। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो बीच के ओवरों में पारी को संभालने के साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। अब नजर डालते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस मुकाबले में टीम प्रबंधन विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में बदलाव कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिट होकर वापसी कर चुके केएल राहुल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। केएल राहुल अपनी शांत बल्लेबाजी और मैच की परिस्थितियों के अनुसार खेल को आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब भी वह बड़े शॉट लगाने में सक्षम है और जब पारी को संभालने की जरूरत होती है तब भी वह जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। वनडे क्रिकेट में राहुल ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और 3000 से अधिक रन बनाकर खुद को टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में शामिल किया है। अगर उन्हें तीसरे वनडे में मौका मिलता है तो उनकी कोशिश होगी कि अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं और सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाएं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 6 बल्लेबाज की। इस स्थान पर सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर है। अगर वह पूरी तरह फिट होकर उपलब्ध रहते हैं तो टीम प्रबंधन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने पर विचार कर सकता है। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेज रन बनाकर टीम को मजबूत फिनिश दिला सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। अब नजर डालते हैं नंबर 7 पर। इस स्थान के लिए अक्षर पटेल एक बार फिर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। मौजूदा सीरीज में उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम के लिए अहम योगदान दिया है। पहले मुकाबले में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जबकि दूसरे मैच में भी उन्होंने गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। बल्लेबाजी में तेजी से रन जोड़ने की क्षमता हो या फिर बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालना, वह हर विभाग में टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। अब जबकि तीसरा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला है, ऐसे में भारतीय टीम को एक बार फिर अक्षर पटेल से उसी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी जिसने उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल किया है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 8 खिलाड़ी की। इस स्थान पर स्पिन गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए कुलदीप यादव को मौका दिए जाने की चर्चा हो रही है। कुलदीप यादव अपनी शानदार फिरकी और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के साथ साथ महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को सफलता दिलाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। अगर कुलदीप यादव को निर्णायक मुकाबले में खेलने का मौका मिलता है तो उनकी कोशिश होगी कि अपनी घातक स्पिन से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करें और टीम इंडिया के लिए अहम विकेट हासिल करें। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण में विविधता आती है और स्पिन विभाग को भी अतिरिक्त मजबूती मिलती है। ऐसे में तीसरे वनडे जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में कुलदीप यादव की भूमिका काफी अहम हो सकती है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 9 खिलाड़ी की। इस स्थान पर तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करने के लिए हर्षित राणा को मौका दिए जाने की चर्चा तेज हो रही है। हर्षित राणा एक ऐसे युवा तेज गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डालने की क्षमता रखते हैं और अपनी धारदार गेंदों से किसी भी समय विकेट निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि हर्षित राणा बड़े मुकाबलों में अपनी जिम्मेदारी निभाने का दम रखते हैं। वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। उनकी तेज गति और आक्रामक अंदाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर कप्तान शुभमन गिल उन्हें निर्णायक मुकाबले में प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं तो हर्षित राणा की कोशिश होगी कि वह अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करें और टीम इंडिया के लिए शुरुआती सफलताएं हासिल करें। उनके टीम में आने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में एक नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। ऐसे में तीसरे वनडे जैसे बड़े मुकाबले में हर्षित राणा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 10 खिलाड़ी की। इस स्थान पर सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का सामने आ रहा है। अगर बुमराह पूरी तरह फिट होकर उपलब्ध रहते हैं तो वह निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, खतरनाक गति और दबाव वाली परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होते हैं। तीसरा वनडे मुकाबला सीरीज का फैसला करने वाला मैच है। ऐसे में बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी कोशिश होगी कि अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा जाए और टीम इंडिया को जीत की राह पर पहुंचाया जाए। अब बात करते हैं टीम इंडिया के संभावित नंबर 11 खिलाड़ी की। इस स्थान पर गुरनूर बराड़ को मौका दिए जाने की चर्चा हो रही है। अगर टीम प्रबंधन उन्हें निर्णायक मुकाबले में शामिल करता है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगा। गुरनूर बराड़ एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी गेंदबाजी से टीम को मजबूती देने के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। वह अपनी लंबाई और गेंदबाजी विविधताओं से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तीसरे वनडे जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में निचले क्रम के खिलाड़ियों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में गुरनूर बराड़ की कोशिश होगी कि अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वह अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए उपयोगी योगदान दें। यह भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच का यही खतरनाक ढाकड़ खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों। और क्या क्या बदलाव होना चाहिए तीसरे वनडे मैच के लिए आपको कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय टीम अब बिल्कुल नए तेवर के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिन्होंने मुकाबले का पूरा समीकरण बदल दिया है। इन बदलावों के बाद इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकता है। पिछले मुकाबले में धीमी शुरुआत का खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा था, इसलिए इस बार एक ऐसे आक्रामक बल्लेबाज को मौका दिए जाने की चर्चा है जो पावर प्ले में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकता है। उसकी तेज बल्लेबाजी मैच की शुरुआत से ही रन गति को नई रफ्तार दे सकती है। दूसरा अहम बदलाव मिडिल ऑर्डर में किया गया है। पिछले मैच में मध्य क्रम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था।
लेकिन इस बार एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज को शामिल किए जाने की संभावना है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखता है। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, वह हर तरह के आक्रमण का जवाब बड़े शॉट्स से देने के लिए जाना जाता है। इससे भारतीय बल्लेबाजी क्रम पहले से कहीं अधिक संतुलित और मजबूत नजर आ सकता है। तीसरा बड़ा फैसला ऑलराउंडर विभाग को लेकर लिया गया है। आधुनिक क्रिकेट में ऐसा खिलाड़ी बेहद अहम होता है जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सके। इसी सोच के साथ टीम में एक ऐसे ऑलराउंडर को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है जो जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकता है और अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल सकता है। अगर ये सभी बदलाव मैदान पर दिखाई देते हैं तो भारतीय टीम पहले से कहीं अधिक संतुलित और खतरनाक नजर आ सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि अंतिम प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है और ये नए फैसले मैदान पर कितना असर दिखाते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव ऑलराउंडर की भूमिका में देखने को मिल सकता है। मौजूदा क्रिकेट में वही टीम सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है जिसके पास ऐसा खिलाड़ी हो जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सके। इसी सोच के साथ कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐसे भरोसेमंद ऑलराउंडर पर दांव लगाया है जो दबाव के समय विस्फोटक बल्लेबाजी करने के साथ साथ गेंदबाजी में भी बड़ा असर छोड़ने की क्षमता रखता है। डेथ ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाने से लेकर बीच के ओवरों में अहम विकेट निकालने तक यह खिलाड़ी हर मोर्चे पर टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उसकी मौजूदगी से भारतीय टीम को बेहतर संतुलन और अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम बदलाव की, जो तेज गेंदबाजी आक्रमण में किया गया है। पिछले मुकाबले में भारतीय गेंदबाज